मित्रों, ओम शांति। मैं प्रज्ञा और आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके अपने ही कार्यक्रम ज्ञान गंगा में। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम उम्मीद करते हैं सबसे और भगवान से भी कि हम हमारी गलतियों को माफ़ कर दें, कि हम इंसान हैं और कभी-कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। और हम गाते भी हैं कि प्रभु जी अवगुण चित ना धरो। तो क्या हमने कभी अपने आप से पूछा है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे सगे संबंधी, रिलेटिव्स, आपस के रिश्तों में हमने किसी की गलतियों को अपने चित्त पे धरा हुआ है? लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि हम ये गलती माफ़ करने वाली थोड़ी ही है, हम इस जन्म में तो क्या दूसरे जन्म में भी इस गलती को भुला नहीं पाएँगे। तो ऐसा हम उम्मीद रखते हैं लोगों से। तो चलिए इसी पर बातचीत करेंगे हम आदरणीय रानी दीदी जी के साथ। दीदी जी ने बचपन से ही अपना जीवन आध्यात्मिक सेवा के लिए समर्पित किया है। दीदी जी ने लाखों लोगों के जीवन से हताशा, निराशा को मिटाकर ज्ञान प्रकाश से मार्गदर्शन किया है। दीदी जी अभी बिहार और झारखंड के मुख्य सब जोन इंचार्ज हैं। तो चलिए दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो दीदी जी, जैसा कि देखा गया है कि लोग अक्सर एक-दूसरे की गलती को अपने चित्त पर बिठाए रहते हैं। अगर कभी कह भी देते हैं कि हमने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी मन में कहीं न कहीं उनके प्रति गलत भावना रहती है। तो इस जो मन में चित्त हम बैठाए रहते हैं दूसरे की गलतियों को, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? किसी की गलतियों को मन में बिठाने से उसकी सजा अपने को ही मिलती है। जी। जितनी बार याद करते हैं उतनी बार कष्ट होता है, उतनी बार दुख होता है। तो कोई हमको दुख नहीं दे रहा है, हम अपने आप को खुद दुख दे रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, जिसकी करनी उसकी भरनी। जो जैसा कर रहा है उसका फल उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे को याद रखने की, सोचने की कोई जरूरत नहीं। जी। भगवान ने हमको ये काम दिया ही नहीं है। हाँ जी। सिर्फ कहा है कि आप अच्छे कर्म करो, आप खुद कोई गलत काम ना करो। दूसरा जो कर रहा है उसका चिंतन तुम नहीं करो। जिसकी करनी उसकी भरनी उसके साथ है। आपको उठाकर चलने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। इसलिए हमेशा मन को लाइट रखना और याद रखना, सब भगवान के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुखदाई हैं, बहुत अच्छे हैं। केवल यही अच्छाई याद रखनी है, क्योंकि भगवान भी अपने हर बच्चे को बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यही कहते कहते अच्छा बना देते हैं। इसलिए बच्चे भी हैं और अच्छे भी हैं, इसलिए बचे हुए हैं। जी। उनका ये कहना कि बच्चे हो माना बचे हुए हो, क्योंकि उसके हैं, उसके हाथों में हैं, वो हमको गाइड कर रहे हैं। इसलिए प्रभु प्रेम में अपने आप को मगन रखें और किसी की भी कमियों का बोझ हम उठाकर न चलें। हमको बोझ उठाकर चलने का काम भगवान ने नहीं दिया है। जी दीदी जी। दीदी जी, आपने बहुत अच्छा समझा। हमें एक नई बात बताई कि माफ़ ना करने से हम दूसरों को ही नहीं बल्कि हम खुद को भी सज़ा देते हैं। उनकी बातें मन में बैठाकर उन्हें बार-बार याद करके हम खुद को ही सज़ा देते हैं, खुद हर्ट होते हैं। और माफ़ करना कितना सहज है, ये भी आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। दीदी जी, जब हमारे साथ बहुत गलत होता है, अन्याय होता है, तो इसमें हमें बदला लेना चाहिए कि माफ़ कर देना चाहिए? इस बात का निर्णय कैसे लें? ऐसे समय पर हमको धीरज रखना चाहिए, जी। क्योंकि जो व्यक्ति जो कर रहा है उसका कर्म और उसका फल उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमें लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय कर रहा है, कर तो वो रहा है, जी। फल वो पाएगा। बिल्कुल। हम केवल दर्शक बन जाएं, हम उसको केवल दर्शक की तरह देखें, शुभ भावना से देखें, इसका भी भला हो, उसके लिए भी अच्छी भावना मन में जगाएं। तो इससे क्या होगा, हमारी सुखदाता की भावना जागृत हो जाएगी। हम सुख देने वाले बन जाएंगे, शक्ति देने वाले बन जाएंगे और हमारा मन सदा खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। जी दीदी जी। दीदी जी, ऐसा देखा जाता है कि जब तक बदला ना लें, बहुत मन में रेज रहता है, अच्छा फ़ील नहीं होता है, बहुत गुस्सा आता रहता है। तो इस वक़्त हम क्या कर सकते हैं?
ऐसे वक्त पर हमें याद करना चाहिए कि बदला लेने वाले को खुद भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जी, इससे अच्छा है कि हम बदला ना लें, बदल कर दिखाएं। हम अपने नेचर को बदल लें। हम ये सोचे ही नहीं कि इसने मेरे साथ अन्याय किया है, सोचे ही नहीं। जो होना था वो हुआ। अब मेरा काम है धीरज रखना और शुभ भावना रखना। शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति हर समस्या में से हमको निकाल देती है। जी, इसलिए हम शुभ भावना, शुभ कामना रखें और धीरज रखें। आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। जी दीदी। दीदी जी, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि क्राइम रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग एक-दूसरे से बदला लेने की भावना जो है लोगों के बीच बढ़ते ही जा रही है। और ये कहीं न कहीं बातों में तो हम बोल देते हैं कि हाँ, माफ़ कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम अपने अंदर ऐसा क्या चेंज लाएँ, क्या करें कि हम उस स्थिति में जब ऐसा हमारे साथ रियल में हो, तो हम लोगों को माफ़ कर दें, ऐसी शक्ति हमारे अंदर रहे? ऐसे समय में हमको केवल धीरज चाहिए। जी, अगर हम धीरज रखते हैं और शुभ भावना रखते हैं कि इसने हमारे साथ गलत किया, लेकिन मुझे तो गलत नहीं करना है। मुझे तो जैसे के साथ तैसा नहीं बनना है। उसने जो किया वैसा ही मैं भी करूं, ये भावना तो मेरे अंदर ना आए। हाँ जी, मेरे को उनके लिए भी शुभ भावना रख, ताकि आगे चलकर उनके अंदर भी शुभ भावना जागृत हो जाए और वो भी अपना जीवन को श्रेष्ठ बना सके। इसलिए अपने मन को निर्मल रखें, शीतल रखें, शुद्ध रखें और सदा अपने जीवन में मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित्त रहें, ताकि हमारे अंदर क्रोध की भावना जागृत ना हो। दीदी जी, आपने बहुत अच्छा समझाया है कि हमें अपने जीवन में धीरज चाहिए, किसी को भी माफ़ करने के लिए। लेकिन दीदी जी, ये धीरज जो है हम अपने जीवन में कैसे लाएँ? हम कैसे ऐसा बने कि हमारे अंदर धीरज की शक्ति आ जाए? धैर्यता का अर्थ ये है कि हम ये सोच लें कि जिसने जो किया उसका हिसाब किताब उसके साथ है। मुझे बदला नहीं लेना है, मुझे सोचना नहीं है, मुझे उसके जैसा नहीं करना है। यही है अपने आप को किसी भी युद्ध में बचाना, अपनी सुरक्षा करना। उसके लिए धैर्यता की ज़रूरत है। धीरज रखो, वो भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मन में शुभ भावना रखेंगे तो ये भावना एक से दूसरे तक पहुँचती है। वो जब पहुँचेगी तो कार्य करेगी। जी। दीदी जी, ये जो शुभ भावना आपने बताया कि सबके लिए शुभ भावना रखनी है, तो शुभ भावना हम जीवन में अपने कैसे लाएँ? कैसे मैं अपने मन में शुभ भावना को इंक्लूड करूँ? कोई व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करता है, हम जानते हैं वो जैसा है वैसा कर रहा है। अगर हम हमारे अंदर अच्छी भावना है, कल्याण की भावना है, शुभ भावना है, तो हम अपनी शुभ भावना को ही प्रकट करें। उसके प्रति भी शुभ भाव रखें, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। और खुद उस परमपिता परमात्मा को याद करें, मेडिटेशन करें, उनकी याद में बैठें, ताकि मेरे को भी शांति मिले, उसको भी शांति मिले, जी। उसको भी शक्ति मिल जाए। हमारे शुभ संकल्प बहुत बड़ा कार्य करते हैं और वो उस आत्मा को भी शांति की शक्ति ज़रूर प्रदान करेंगे। जी, दीदी जी। दीदी जी, जैसा कि आपने बताया कि हम परमात्मा की याद में रहें, मेडिटेशन करें, तो हमारे अंदर शुभकामना आएगी, धैर्यता आएगी। तो आप हमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं ताकि हम ये सब अपने वैल्यूज़ अपने जीवन में ऐड कर सकें? ज़रूर। सबसे पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करें कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मेरा गुण है शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो अपने इन गुणों को इमर्ज कर लें और फिर अन्य आत्माओं को भी वो गुण, वो शक्तियाँ प्राप्त हों।
ये हम शुभ भावना रखते हैं परमात्मा के समक्ष कि इस आत्मा को भी शांति का अनुभव हो, आनंद की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, बाबा से उनको वो वरदान मिले, वो शक्तियाँ मिले। ऐसे हमारे जो संकल्प चलते हैं वो संकल्प उनको शक्ति प्रदान करेंगे और हमारे संकल्प धीरे धीरे शांत होकर आनंद स्वरूप हो जाएंगे, सुख स्वरूप हो जाएंगे। अगर हम बदले की भावना जग जाए, अगर हमारे अंदर क्रोध जग जाए, हमारे अंदर गुस्सा आ जाए, तो जरूर दूसरे के अंदर भी वो आ जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जब प्रेम जग जाए, शांति जग जाए, सुख और आनंद जागृत हो जाए, तो दूसरे को भी उसकी अनुभूति होगी और वो भी अनुभव करेंगे कि हम तो इनके साथ अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन इनके समक्ष जाने से, इनके सामने जाने से हमारा मन शांत हो गया, हमारे अंदर सुख की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई, प्रेम की अनुभूति हुई। ऐसा वो अनुभव करेंगे। जी दीदी जी। दीदी जी, आपने बहुत सुंदर से हमें बताया कि कैसे हम सोचते थे कि किसी को माफ़ करना इम्पॉसिबल होता था हमारे लिए, आपने आज इसे पॉसिबल कर दिया। हमें अपने वैल्यूज़ जीवन में कैसे ऐड करें, आपने ये भी हमें समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। जैसा कि आज आप लोगों ने सुना कि कैसे हम किसी को आसानी से माफ़ कर सकते हैं, और आज हमने ये भी जाना कि अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं तो वो केवल उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी सज़ा होती है। हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो हम ही हर्ट होते रहते हैं अंदर ही अंदर, और अगर हम किसी को माफ़ कर देंगे तो हम सुख शांति से भरपूर हो जाएंगे। दीदी जी ने हमें ये भी बताया कि सबका अपना अपना पार्ट है, हमें साक्षी होकर देखना है और हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है कि किसी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे कर्म होते हैं जो कि ये सब निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए इस कार्यक्रम से। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। खुश रहे और खुशियां बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल।